तो गाइस कैसे हो तुम सभी, और मैं लेकर आ चुका है एक न्यू धमाकेदार एनिमे वीडियो जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस एनिमे वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज देखने के लिए मिलने वाली है, जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ओ हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा नल्ला किस्म का होता है शुरुआत में, लेकिन आगे जाकर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और मेहनत करने के बाद बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसको उसको खुद को ही पता नहीं होता। वो खुद को बहुत ज़्यादा नल्ला समझता है फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। वो गिल्ड के बड़े बड़े टास्क तो आसानी से सॉल्व कर देता है, और वो सोचता है कि ये हार्ड टास्क तो बहुत यार मुझसे हुआ ही नहीं, और ये तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इस हार्ड टास्क को करने में। लेकिन उसे क्या पता ये हार्ड टास्क कितना बड़ा हार्ड था, और सोचता है कि ये छोटा सा टास्क तो लो रैंक का एडवेंचर भी कर देता। लेकिन उसे क्या पता इस लो रैंक के काम को करने में भी कितने ए रैंक के एडवेंचर लग जाते। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी शुरू होती है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है नूर, जो कि अपने घर पर रसोई के अंदर लड़के वाला काम कर रहा होता है। और आप सभी को पता है कि हम जो लड़के होते हैं वो लड़के वाला काम करने में बहुत ज़्यादा नल्ले किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो ये काम भी बहुत ज़्यादा आसानी से कर देते हैं। अपना नूर भी वैसा ही है अपनी तरह है, कैसे देसी करके वो अपनी मोम के लिए खाना बना लेता है, और खाना बनाने के बाद वो अपनी मोम के पास उन्हें खाना देने चला जाता है और उन्हें खाना खिलाने लग जाता है। और उसकी जो मोम होती है वो सूप पी लेती है, और सूप पीने के बाद उसे कहती है कि नूर बेटा अच्छे से रहा करो, मेरी चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अपना नूर होता है बहुत ही हंसते हुए कहता है, नहीं मोम आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल निभाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसकी जो मोम होती है उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा अच्छे से रहा करो, और उसका चेहरा साफ करने लग जाती है, क्योंकि उसका काम करते हुए चेहरा गंदा हो चुका था। अपनी मोम को खाना खिलाने के बाद जो अपना नूर होता है वो अपना घरेलू काम करने लग जाता है, और अपना घरेलू काम करते करते उसको रात हो जाती है। और जो अपना नूर होता है वो रात को अपनी मोम के लिए खाना बनाता है, और खाना बनाकर उनके पास लेकर जाता है। और जैसे ही वो अपनी मोम के पास लेकर जाता है उन्हें कहता है मोम मोम खाना खा लीजिए, लेकिन उसकी मोम कोई भी रिएक्शन नहीं देती। जैसे वो उन्हें अपनी मोम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब उसकी मोम इस दुनिया में नहीं रही, जिससे वो नूर अपना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन जो नूर होता है वो अपनी मोम की जो कब्र होती है उसे अपनी डैड की कब्र के साइड में लगा देता है, और उनसे वादा करता है कि मैं अब और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहूँगा, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यह करने के बाद जो अपना नूर होता है वो अपना घरेलू काम करने लग जाता है, और सभी चीज़ें करने लग जाता है। अपने भेड़ बकरियों को चराना, लकड़ियाँ इकट्ठी करना और खाना बनाना, बहुत सारे अपने आप ही काम करने लग जाता है। और बहुत सारा काम करने के बाद जो अपने घर में साफ़ सफाई करता है, साफ़ सफाई करते समय उसे अपनी अलमारी के ऊपर एक बुक मिलती है, और वो उस बुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बुक उसे बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं उसके बचपन की, जो याद करके वो बहुत ज़्यादा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और उस बुक को खोलने लगता है, और खोलने के बाद उसमें पढ़ने लगता है, तभी उसे याद आता है कि उसके पिताजी इसी बुक से रात को उसे कहानी सुनाया करते थे, और उसे बहुत सारी एडवेंचर्स के बारे में बताया करते थे। और उसे जानकर नूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता था, और उसने बचपन में सपना अपनाया था कि मैं आगे बड़ा होकर एडवेंचर बनूंगा। ये सब वो याद करने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये बुक कंप्लीट करने के बाद जो अपना नूर होता है वो ठान लेता है कि अब मैं आगे जाकर एडवेंचर बनूंगा, और सारी तैयारी करने लग जाता है। फिर अगले दिन जो नूर होता है वो अपना सारा काम करता है, फिर अपनी जो मॉम एंड डैड की कब्र के पास जाता है, और उन्हें कहता है कि मॉम एंड डैड मैं अब से और ज़्यादा अच्छे तरीके से रहूँगा, और अब मैं शहर जाने वाला हूँ, वहाँ पर ज़्यादा और अच्छे तरीके से रहूँगा, अपना ख्याल पूरा रखूँगा, आप दोनों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर अपना जो नूर होता है वो उन्हें बाय बाय आखिरी बार कहकर वहाँ से चला जाता है। और जो नूर होता है वो कई सारी पहाड़ियाँ जंगल पार करते हुए अपने घर से दूर जाकर शहर की ओर जा रहा होता है, क्योंकि उसका घर जो बहुत ज़्यादा पहाड़ियों और जंगलों के अंदर होता है, और उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है। लेकिन वो कैसे तैसे कर कर अपना टाइम स्पेंड करते हुए सिटी की ओर चला जाता है। जैसे ही वो सिटी को देखता है, देखते ही वो सिटी को बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऊंचाई से बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू मिल रहा था सिटी का। फिर वो सिटी के गेट की ओर जाता है, और सिटी का गेट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसे देखकर नूर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही वो सिटी के अंदर एंटर करता है तो सिटी की जो रौनक होती है उसे देखकर जो अपना नूर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सिटीज़ को बस स्टोरीज़ में ही सुना था, और अपने पिताजी से सुना था कि सिटीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होती है, और जो देखकर वो नूर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो एक एडवेंचर को देखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसे एडवेंचर गिल्ड में एडवेंचर बनने के लिए ज्वाइन भी होना है, जो याद करके वो एडवेंचर गिल्ड की ओर चला जाता है। जैसे ही नूर एडवेंचर गिल्ड में एंटर होता है, वहाँ का रिसेप्शनिस्ट कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या चाहिए। वो नूर अपना कहता है कि मुझे एडवेंचर बनना है और मुझे एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होना है। लेकिन जो वहाँ का रिसेप्शनिस्ट होता है उसे कहता है
कि हम इतने छोटे बच्चों को गिल्ड में ज्वाइन नहीं करा सकते, ये गिल्ड के रूल्स के खिलाफ है। और तुम छोटे बच्चों को हम ज्वाइन नहीं इसलिए करा सकते क्योंकि इसमें जान का भी खतरा है। और उसे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए पहले मैजिक एकेडमी जाना होगा, उसके बारे में वो बताने लग जाता है और उसे एकेडमी जाने के लिए स्किल सीखने के लिए उसे बताता है। जो अपना नोर होता है वहाँ से मैजिक एकेडमी में जाता है, जहाँ पर वो जाकर सबसे पहले एक स्वॉर्डमैनशिप की एकेडमी में जाता है, जहाँ पर वो स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सीखता है और बहुत ज़्यादा भरकर मेहनत करता है। और वहाँ पर जो उसका मास्टर होता है वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्वॉर्डमैनशिप सिखाता है। लेकिन जो अपना नोर होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो स्वॉर्डमैनशिप की कोई भी स्किल नहीं सीख पाता है। और उसका मास्टर होता है वो कहता है कि तुम सिर्फ अभी तक पैर ही करना सीख पाए हो, और ऐसा कहकर उसे निकालने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी स्किल है वो दूसरी जगह है। ऐसा कहने के बाद में जो अपना नोर होता है वो दूसरी मैजिक एकेडमी की ओर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसे फिजिकल एनहांसमेंट करनी होती है और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिलती है फिजिकल करने के लिए। और नोर जो अपना होता है वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करता है और बहुत ही ज़्यादा भरकर मेहनत करता है। लेकिन वहाँ पर भी उसका जो मास्टर होता है वो कहता है कि तुम अभी तक सिर्फ फिजिकल एनहांसमेंट ही सीख पाए हो, यहाँ पर भी तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। ऐसा कहकर उसे दूसरी मैजिक एकेडमी भेज देता है। और दूसरी मैजिक एकेडमी में वो कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसे वो तीफ एकेडमी में जाता है, वहाँ पर भी वो कुछ भी नहीं सीख पाता और जो मास्टर होता है वो कहता है तुम तीफ के बारे में कुछ भी नहीं सीख सकते। वहाँ से वो एक मैजिक एकेडमी में जाता है जहाँ पर उसे मैजिक के बारे में सीखना होता है, लेकिन वहाँ पर भी नोर कुछ भी नहीं कर पाता है और वहाँ पर भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर आखिर में वो एक हीलिंग एकेडमी में जाता है, वहाँ पर जाकर भी वो कुछ भी नहीं सीख पाता है। और जो मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो कहता है कि तुमने लो हील सीखी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इससे भी तुम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, लेकिन तुम आगे जाकर इससे कोई भी नहीं काम कर सकते। इसके बाद में जो अपना नोर होता है वो एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाता है, वहाँ पर जाकर वो सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और एडवेंचर गिल्ड का जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि नोर कोई भी स्किल नहीं सीख पाया और उससे कहता है कि तुम एडवेंचर नहीं बन सकते। ऐसा कहने के बाद में जो नोर होता है वहाँ से दुखी होकर अपने घर की ओर लौट जाता है। जो अपना नोर होता है वापस से अपने घर पर आ जाता है और अपने मॉम एंड डैड के कपड़े के पास जाकर कहता है कि मॉम एंड डैड मैं एडवेंचर नहीं बन पाया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करके वापस से जाऊँगा और एडवेंचर बनने की कोशिश करूँगा और एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होऊंगा। इसके बाद में जो अपना नोर होता है वो एक छोटी सी तलवार बनाकर अपनी जो स्किल सीखी थी उसकी ट्राई करने लग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि एडवेंचर बन सके और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्वॉर्डमैनशिप की सीखता रहता है, जो अपनी स्किल होती है उसे इन्हांस करता रहता है। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पैरी करना सीख चुका होता है। वो कुछ दिनों बाद में 100 से भी ज़्यादा तलवारों को एक साथ पैरी करना सीख जाता है, लेकिन उससे भी नोर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अगर एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होना है तो मुझे और भी ज़्यादा ट्राई करना होगा, और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और भी ज़्यादा बहुत कुछ करना होगा जिससे मैं एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन हो पाऊँगा। और फिर मैं जो अपना नोर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा मेहनत करता है और कुछ सालों बाद में वो और भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में 1000 से भी ज़्यादा तलवारों को पैरी कर सकता है। जो अपना नोर होता है उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा तलवारों को अब मैं पैरी कर सकता हूँ, शायद मैं अब एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन हो सकता हूँ। ऐसा सोचते वो सोचता है कि अगले दिन अब मैं जाकर एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए फिर से जाऊँगा और वहाँ पर जाकर उसे बताऊँगा। एक दिन फिर से नोर जो अपना नोर होता है वो सिटी के अंदर जाता है और एडवेंचर गिल्ड के अंदर वापस जाकर वो अपना फोरम बनाने लगता है। और जहाँ की वो रिसेप्शनिस्ट होती है वो एक लड़की होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका वेलकम करती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस फोरम को भरना होगा और तुम्हें क्या क्या चीज़ें और स्किल्स आती है उसके बारे में बताना होगा। और जो अपना नोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने स्किल्स के बारे में बताता है और जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसे तो कोई स्किल ही नहीं आती है। जो अपना नोर होता है वो सोचता है कि अब मैं फिर से एडवेंचर नहीं बन सकता, तभी वहाँ पर एक जो गिल्ड का मास्टर होता है वो आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इस छोटी सी बच्ची को परेशान मत करो। और जो गिल्ड मास्टर होता है वो वही होता है पिछला वाला रिसेप्शनिस्ट, जिसे देखकर नोर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर से कहता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए गिल्ड मास्टर। और गिल्ड मास्टर उसे देखकर पहचान जाता है और कहता है कि नोर तुम कैसे हो? नोर बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो और तुमने कुछ सीखा कि नहीं? और नोर होता है वो कहता है कि मैं अभी तक कोई भी स्किल नहीं सीख पाया हूँ। लेकिन जो गिल्ड मास्टर होता है वो हैरान नहीं होता है, वो कहता है कि तुम कुछ ना कुछ सीख जरूर जाओगी। और फिर उसे बताता है कि हम तुम्हें एक एडवेंचर बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लो एडवेंचर होगा। तुम्हें बस लो कैटेगरी के चीज़ें करनी होगी, जैसे कि किसी मदद करना, काम करना कहीं और जो अपना नोर होता है ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है कि वो एडवेंचर बन सकता है। और फिर नोर कुछ सोचते हुए कहता है कि ठीक है मैं एडवेंचर बनने के लिए तैयार हूँ। और जो गिल्ड का मास्टर होता है वो कहता है कि फिर से सोच लो,
तुम्हें और ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। और जो अपना नोर होता है वो सोच कर कहता है कि ठीक है, मैं लो रैंक का एडवेंचर बनने के लिए तैयार हूँ। और जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम ये फॉर्म भर दो, हम तुम्हें लो रैंक का एडवेंचर बना देंगे। इसके बाद में जो नोर होता है वो अपना फॉर्म भर देता है और उसे एक लो रैंक का एडवेंचर बना दिया जाता है, जिसे देखकर जो अपना नोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने गिल्ड कार्ड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जो साइड में होती है लड़की वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसे क्या हुआ। जो अपना नोर होता है फिर छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि बिल्ली पकड़ना, किसी का सामान ले जाकर उसे देना और किसी की मदद करना, किसी बच्ची को उसके घर तक पहुंचाना। और फिर शाम को अपना वही स्किल्स इम्प्रूवमेंट करना, स्किल में इन्हांस करना और अपना खाना बनाना, और बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम करता है और अपना जो स्किल होती है उसमें इन्हांस करने की और भी ज़्यादा कोशिश करता है। और सोचता है कि अच्छा हुआ, ठीक है, मैं एडवेंचर तो बन गया, भले ही मैं लो रैंक का एडवेंचर बना हूँ, मेरा सपना तो पूरा हो किया, मैं एक एडवेंचर बन चुका हूँ। भले ही मैं कितना भी छोटा एडवेंचर बनूँ लेकिन मैं अपना काम कर सकता हूँ और मैं एक एडवेंचर बन चुका हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। फिर जो अगले दिन होता है, नोर वो एक नाली साफ़ कर रहा होता है, जिसे देखकर हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि नोर नाली कैसे साफ़ कर रहा है। लेकिन जो अपना नोर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी जो स्किल्स होती है उसे इम्प्रूवमेंट करते हुए अपना काम कर रहा होता है। नोर को गिल्ड की तरफ से जो भी काम मिलता है उसे नोर बहुत ज़्यादा मेहनत से काम पूरा करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम पूरा करता है और सभी उसकी तारीफ़ें करते हैं। अभी नोर को साइड में माइंड में से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आती है। जैसे अपना नोर वहाँ पर भाग कर जाता है, वो देखता है एक बहुत ही बड़ा वेल जैसा मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों को घेरे हुए है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से में। और कुछ सिपाही किसी लड़की की अच्छे तरीके से रक्षा कर रहे होते हैं और वेल जैसा मॉन्स्टर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो वेल जैसा मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। बुल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर को देखकर अपना नौर भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है और वो बुल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर सभी सैनिकों को मार रहा होता है और जो उनका कप्तान होता है उससे भी मार देता है और सभी सैनिक उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो अपना नौर होता है वो सोचता है कि ये बुल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर कहाँ से आया होगा, ये कितना खतरनाक है। और जो बुल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है वो सभी सैनिकों को धड़ाधड़ मार रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुरी हाल उन्हें मार देता है। और वो उनको मारने के बाद में लड़की की तरफ जा रहा होता है और जो बुल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जैसे ही उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तभी जो अपना नौर होता है वो फिजिकल एनहांसमेंट करते हुए उस बुल के सिर पर एक पत्थर मारता है। और जैसे ही वो लड़की साइड में देखती है तो अपना जो नौर होता है वो बुल की जो नज़रें होती है वो अपनी ओर करके वहाँ से भाग रहा होता है और थोड़ा बुल को चिढ़ा रहा होता है कि तुम मेरी तरफ आओ, उस लड़की की तरफ कहाँ जा रहे हो। और जो अपना नौर होता है वो अपनी और उसका करके नज़र जो नौर होता है वो वहाँ से भागते हुए थोड़ा पैरी कर रहा होता है, जो मॉन्स्टर के बाहर होते हैं उसे पैरी करते हुए वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और जो बुल जैसे मॉन्स्टर होता है उसे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और जो नौर की तलवार होती है वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसे पैरी करते हुए। जो अपना नौर होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बुल जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से बचने के लिए और नौर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। और जो लड़की होती है वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये कहाँ से आया होगा। और जो बुल जैसा मॉन्स्टर होता है बाद में जो बुल मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वार करने लग जाता है उस लड़की को मारने के लिए। लेकिन जो अपना नौर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सी हीरो वाली एंट्री लेता है और उस लड़की को बचा लेता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो उससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वार करने लग जाता है, जिसे देखकर लड़की भी हैरान हो जाती है और अपना नौर थोड़ा सोचने लग जाता है ये इतना पावरफुल वार कर रहा है, मैं पैरी कर पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन जो बुल मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना सबसे पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे कि नौर अपना बहुत ज़्यादा मुश्किल से पैरी कर पाता है। और पैरी करने के बाद में जो बुल मॉन्स्टर के हाथ में हथियार था वो स्लिप होकर उसी की गर्दन को उड़ा देता है, जिससे बुल मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। जो अपना नौर होता है फिर चैन की सांस लेता है और अपनी तलवार की तरफ देखता है कि ये तलवार तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूट चुकी है उस बुल मॉन्स्टर को मारने के कारण। और जो लड़की होती है वो भी अब सेफ फील करती है और अपना जो नौर होता है बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है। सेफ फील करने के बाद में जो लड़की होती है नौर को कहती है कि आपका थैंक यू। लेकिन जो अपना नौर होता है वो सिग्मा बॉय की तरह कहते हैं कि मुझे माफ़ करना कि मैं और लोगों की जान नहीं बचा पाया। लेकिन लड़की सोचती है कि ये कौन थे। और जो अपना नौर होता है वो बाजार से जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करना होगा और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, नहीं तो मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा एडवेंचर नहीं बन पाऊंगा और साथ ही मैं किसी की जान भी नहीं बचा पाऊंगा। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड कंप्लीट होता है और वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि वॉइस बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आगे जाकर और भी ज़्यादा न्यू अच्छे एनिमे और साथ में उनकी हिंदी डबिंग की वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है न्यू एनिमेज के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।